खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेएसी आज मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन आधिकारिक वेबसाइट jacjharkhand.gov.in और jacresults.com पर रिजल्ट जारी किया गया। फरवरी माह के चतुर्थ सप्ताह में कर लिया जाना है। मूल्यांकन का कार्य मार्च माह के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक यानी कि 30 दिनों के अंदर हर हाल में मूल्यांकन कार्य कराने की चुनौती को हम लोगों को सफल करके दिखाना है जैक की टीम को। और अंततः अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में हमें परीक्षा फल प्रकाशन की कार्रवाई करनी है। और अगर इस रोड मैप पे हम स्टिक रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी एकेडमिक टाइम हमारा बच पाएगा और समय से हम सारी प्लानिंग आगे कर पाएंगे। इसके अलावा चूंकि आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, जो अभिभावक के रूप में हमेशा हम सबों का मार्गदर्शन करते रहते हैं, और सर का निर्देश एक मीटिंग में हमें प्राप्त हुआ था कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे हम काम करें। काफ़ी समय से हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, अब समय आ गया है कि हम इस पर विशेष ध्यान दें। पहला तो ये है कि एक तैयारी शिक्षा विभाग ने ये की है कि हर महीने जो रेल हम आयोजित करते हैं बच्चों के शैक्षणिक उन्नयन को और उनके असेसमेंट को देखने के लिए, और इसका उद्देश्य यही होता है कि कितने बच्चे हमारे औसत से नीचे हैं और उनको कैसे मेहनत करके हम औसत बच्चों से ऊपर लेकर जाएं। इसके लिए हर महीने रेल का आयोजन हम करेंगे, और वो इस तरीके से होगा कि रेल आयोजन के बाद हर बच्चे का हमें मार्क्स प्राप्त हो सके कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट को ई विद्यावाणी के माध्यम से और रियल टाइम। अभी ये होता है कि रेल परीक्षा का आयोजन हो जाता है बट उसके रिजल्ट आने में और उसकी डेटा को आने में 2 से 3 माह का समय लग जाता है, और इस कारण से हम उसका विश्लेषण करके फिर नीतिगत निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस बार हम लोगों ने जोर दिया है कि रेल परीक्षा होगी और मैक्सिमम 1 वीक के अंदर उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे बच्चे किस कैटेगरी में कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ पे हम उनको और अधिक सुधार करने की आवश्यकता होगी। एक तो ये रिफॉर्म्स हम लोग लेना चाह रहे हैं। दूसरा रिफॉर्म्स ये लेना चाह रहे हैं जिसके ऊपर विस्तृत रणनीति बन गई है। कमिटी ने डायरेक्टर जेसीईआरटी की अध्यक्षता में एक विस्तृत रिपोर्ट समर्पित कर दिया गया है। उसके अनुसार कक्षा 1 से 2 के लिए हम मौखिक असेसमेंट करेंगे, उसमें लिखित असेसमेंट नहीं किया जाएगा। आप सबों को पता है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी असेसमेंट और मूल्यांकन के नए आयाम को परिभाषित करती है। अभी तक हम लोग ये करते आ रहे थे कि कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को भी हम ओएमआर सीट के माध्यम से एग्जामिनेशन दिलवा रहे थे। इस परिपाटी को हम लोगों ने इस बार बदलने का निर्णय लिया है। अब हम कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों को ओएमआर सीट के माध्यम से हम परीक्षा नहीं लेंगे। एनईपी कहती है कि बच्चों का असेसमेंट इस प्रकार से हो कि उनके अंदर चीज़ों को समझने, चीज़ों की समझ विकसित हो, विश्लेषण करने की शक्ति विकसित हो। और इसके लिए निर्णय ये लिया गया है कि ओएमआर की पद्धति को रिप्लेस करते हुए लिखित परीक्षा, जिसमें कि लघु, मध्यम और दीर्घ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मिलाकर हम उसमें क्वेश्चंस देना चाहेंगे। कक्षा 3 से कक्षा 7, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 7 तक के बच्चों का जो मूल्यांकन होगा, उस मूल्यांकन में जो उत्तर पुस्तिका होगी उसको जांच करने की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल को ही दी जाएगी। संबंधित स्कूल ही उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद रिजल्ट हमें ई विद्यावाणी के माध्यम से पुटअप करेंगे। जैक पे बढ़ते बोझ को देखते हुए और जैक के पास अन्य सारे आयाम भी हैं, अन्य सारे टास्क भी हैं, जैसे जैक आपको पता होगा कि जेटेट का एग्जामिनेशन भी लेती है और इस बार हम लोग उसके ऊपर आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने ये प्रस्ताव बनाया है कि हम कक्षा 8 के लिए, कक्षा 5 के लिए, विशेष तौर से कक्षा 8 के लिए जो जैक एग्जामिनेशन लेती है उससे हम जैक को मुक्त करना चाहेंगे, और ये परीक्षा का आयोजन पूरी तरीके से जेसीईआरटी करेगी, क्योंकि जेसीईआरटी को अब अधिक सशक्त बना दिया गया है। जेसीईआरटी इसमें करने में सक्षम है। इसके पीछे का 2 उद्देश्य है। पहला तो ये है कि हम धीरे धीरे अपने
जेसीईआरटी को, डायट को और जिला के जो कार्यालय हैं उनको हम सशक्त करें इंटरनल असेसमेंट की पद्धति को बनाए रखने के लिए। दूसरा मकसद ये है कि चूंकि जैक अन्य सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन में बिजी रहती है, इसलिए हम उसको पर्याप्त समय दें ताकि उसका अटेंशन डाइवर्ट ना हो। उसी प्रकार से हम लोग 10th और 12th का जो एग्जामिनेशन जैक ले रही है उसमें एक रोड मैप तो अभी हमने बताया आपको। उसके अतिरिक्त ये भी प्रस्ताव हम लोगों ने जैक से मांगा है कि इसमें अगर जैक को कुछ अतिरिक्त खर्च की ज़रूरत पड़ती है या अतिरिक्त मानव संसाधन की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी एडवांस प्लानिंग कर ले और विभाग से इस आशय का अनुमति प्रदान कर ले, ताकि आने वाले समय में लास्ट मोमेंट पे हम कोई कार्रवाई करने से बच सकें और ससमय इसका हम लोग रिजल्ट प्रकाशित कर सकें। तो झारखंड में मैट्रिक परीक्षा में कोडरमा नंबर 1, कोडरमा के 97.83% छात्र पास और 96.83% पाकुड़ के छात्र पास। जामताड़ा तीसरे नंबर पर रहा, लातेहार चौथे नंबर पर।